आखिर युद्ध के बीच में सीज फायर क्यों? भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर घोषित हो चुका है। पाकिस्तान इसको एक जश्न की तरह मना रहा है। पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने युद्ध जीत लिया। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों के मन में कुछ और ही चल रहा है। उनका कहना है कि ऐसा क्या हो गया कि चलते युद्ध में सीज फायर करना पड़ा। भारतीयों के मन में आक्रोश है इस चीज को लेकर। भारत के लोगों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए था कि आतंकवादी घटना करने से पहले 100 बार सोचे। नमस्कार दोस्तों, ये बड़ा सवाल है कि आखिर 4 दिन तक चले इस युद्ध में अचानक सीज फायर क्यों अमेरिका को इसका ऐलान करना पड़ा कि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए। केंद्र सरकार और मंत्रीगण हमारे देश के क्या कर रहे हैं, जबकि ये अपने देश का निजी मामला है। अमेरिका इसमें क्यों कूद? इस विषय पर पीएम मोदी ने भी अभी कोई ट्वीट नहीं। आखिर ये आग इतनी जल्दी ठंडी कैसे हो गई? भारतीय सेना तो अपने पूरे एक्शन में थी, पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आर्मी को शांत करना पड़ा और सीज फायर करना? इसमें अमेरिका का हाथ है। ये बताया जा रहा है कि अमेरिका ने कहा कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सीज फायर हुआ। आपको पता है कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा कर्ज IMF के द्वारा मिला। क्या अमेरिका भीतर ही पाकिस्तान का साथ दे रहा है? कहानी पूरी ये है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और अमेरिका से मदद मांगने लगा, तो अमेरिका ने उसे लताड़ते हुए कहा कि कोई भी देश आतंकवाद के खिलाफ समझौता नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर हमला करना शुरू कर दिया, वैसे ही अमेरिका पूरी तरीके से बदल गया। भारत से बात कर युद्ध को विराम देने को कहा। आपको बता दें कि भारत की ये पहली फौज है जिसने किसी परमाणु देश के अंदर घुसकर हमला किया है। ये बात अमेरिका अच्छे से जान गया था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि दोनों देशों से बात कर मामले को ठंडा किया जाए। अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के परमाणु अड्डों पर भारत हमला करे, क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान और चीन के जरिए भारत पर दबाव बना सकता है। इससे केवल अमेरिका को ही फायदा होगा। अमेरिका खुद को बादशाह बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान का सिर्फ यूज करना जानता है। जब उसका काम समाप्त हो जाएगा तो फिर वो भूल जाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता भी पुराना है। भले ही अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था और पाकिस्तान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान और चीन दोनों से बिजनेस करना चाहता है और ये नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर बने। अमेरिका को ये डर है कि भारत अगर खुद मिसाइल और हथियार बनाने लगे और दूसरे देशों को बेचने लगे तो अमेरिका का बिजनेस तो वैसे ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से हथियार खरीदने वालों देशों की कमी हो जाएगी। और अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान पे हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान खुद कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका को उससे पैसा देना है। अगर वो इस कर्ज में डूब जाएगा तो फिर वो अमेरिका का कर्ज कैसे चुकाएगा? पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब अमेरिका उसके आगे नतमस्तक है। जो अमेरिका कहेगा वही पाकिस्तान करने वाला है और अमेरिका अपना कारोबार इन दोनों देशों से करेगा। अमेरिका ने खुद अपनी टीम यानी नासा को पाकिस्तान के रावलपिंडी में भेजा है, ताकि जहां परमाणु अड्डों पर हमला हुआ है उसकी जांच हो। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के जो परमाणु अड्डों पर बमबारी की है, उससे पाकिस्तान में रेडिएशन भी फैला है। अब देखना है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या युद्ध विराम पूर्ण रूप से लगेगा या फिर कोई एक्शन भारत लेगा? क्योंकि भारत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आखिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद भी हमला किया, वो अलग बात है कि भारतीय सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। धन्यवाद।